आपके मरने के बाद आपका गूगल अकाउंट किसका होगा? सोचिए, आपकी मौत हो जाती है। आपके फोन में आपकी हजारों फोटोज हैं, जीमेल में सालों की ईमेल्स हैं, गूगल ड्राइव में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और यूट्यूब पर आपकी वीडियोस हैं। लेकिन एक सवाल, आपके मरने के बाद इन सब का मालिक कौन होगा? क्या आपका परिवार आपका गूगल अकाउंट खोल सकता है? क्या आपकी सारी फोटोज उन्हें मिल जाएंगी? या गूगल आपका पूरा अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर देगा? आज इसी का जवाब जानेंगे। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन हो चुका है। हमारी मेमोरीज फोटोज में हैं, डॉक्यूमेंट्स क्लाउड में हैं, कॉन्वर्जेशंस ईमेल्स में हैं और कई लोगों की पूरी डिजिटल आइडेंटिटी गूगल अकाउंट से जुड़ी हुई है। लेकिन गूगल अकाउंट असल में आपकी प्रॉपर्टी की तरह नहीं होता। इसलिए आपकी डेथ के बाद सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। सबसे पहले सवाल आता है, गूगल को पता कैसे चलेगा कि अकाउंट इस्तेमाल करने वाला इंसान मर चुका है? आमतौर पर गूगल के पास कोई ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है जो आपकी डेथ सर्टिफिकेट देखकर तुरंत अकाउंट बंद कर दे। इसके बजाय गूगल के पास एक फीचर है, इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर। आप पहले से ही तय कर सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट लंबे समय तक इनएक्टिव रहता है तो गूगल क्या करे। मान लीजिए आपने गूगल से कहा कि अगर मैं लंबे समय तक अपने अकाउंट का इस्तेमाल ना करूं तो मुझे अलर्ट करना। गूगल आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है और अगर फिर भी एक्टिविटी नहीं होती तो आप पहले से ही तय कर सकते हैं कि कुछ ट्रस्टेड लोगों के साथ सिलेक्टेड डेटा शेयर किया जाए। यानी आप अपने डिजिटल लेगेसी का थोड़ा हिस्सा पहले से प्लान कर सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए और उसके परिवार को उसका जीमेल पासवर्ड पता ना हो तो क्या गूगल परिवार को पासवर्ड दे देगा? जरूरी नहीं। गूगल अकाउंट की प्राइवेसी और सिक्योरिटी पॉलिसीज लागू रहती हैं। कुछ परिस्थितियों में गूगल फैमिली मेंबर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स की रिक्वेस्ट को रिव्यू कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को ऑटोमेटिकली पूरा अकाउंट एक्सेस मिल जाएगा। यानी मैं उसका बेटा हूं या मैं उसका भाई हूं कहने भर से पूरा जीमेल अकाउंट मिल जाना गारंटीड नहीं है। अब सोचिए, आपकी सारी जिंदगी की फोटोज गूगल फोटोज में हैं। आपके मरने के बाद क्या आपका परिवार उन्हें देख सकता है? अगर आपने पहले से किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ डेटा शेयरिंग सेटअप किया है तो कुछ सिलेक्टेड डेटा शेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने कुछ भी सेटअप नहीं किया तो परिवार को एक्सेस मिलने की गारंटी नहीं होती। और यूट्यूब चैनल, वो भी ऑटोमेटिकली आपके परिवार के नाम ट्रांसफर नहीं हो जाता। यानी आपकी डिजिटल लाइफ को भी पहले से प्लान करना जरूरी हो सकता है। सबसे बड़ी गलती क्या है? हम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए विल बनाते हैं, लेकिन अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी के बारे में शायद ही सोचते हैं। गूगल फोटोज, जीमेल, ड्राइव, यूट्यूब, सोशल मीडिया, क्रिप्टो, ऑनलाइन अकाउंट्स, इन सब में हमारी जिंदगी का बहुत कुछ मौजूद है। और अगर आपने किसी को एक्सेस या इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं तो आपके जाने के बाद परिवार के लिए चीजें काफी मुश्किल हो सकती हैं। तो अगली बार जब आप अपना गूगल अकाउंट खोलें, 1 मिनट के लिए ये जरूर सोचिए कि अगर मैं कल इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरी डिजिटल मेमोरीज का क्या होगा? क्योंकि आज के समय में हम सिर्फ घर, जमीन और पैसे नहीं छोड़कर जाते, हम एक पूरी डिजिटल लाइफ भी पीछे छोड़कर जाते हैं। और शायद उस डिजिटल लाइफ की चाबी हमें जीते जी ही किसी भरोसेमंद इंसान को सौंपनी चाहिए। अगर आपको ऐसी हिडन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की इंटरेस्टिंग बातें पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।